दोस्तों हमारे स्पेस में कई सारे सैटेलाइट्स जो कि इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जो कि हमारी धरती का लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी दिनचर्या के ऐसे बहुत सारे काम जिन्हें कभी न कभी हम अपनी लाइफ में जरूर करते हैं, जैसे कि अपने घर बैठे बैठे टीवी देखना और जीपीएस की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना, और साथ ही वेदर कंडीशन का पता लगाना, और साथ ही अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ फोन पे बातें करना। तो ये सारे काम हमारे स्पेस में मौजूद धरती का चक्कर लगा रहे किसी न किसी सैटेलाइट की मदद से ही हो पाते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे देश पर निगरानी रखना, अपने देश की बॉर्डर्स पर नजर रखना और वहां की तस्वीरें निकालना भी किसी सैटेलाइट की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों सैटेलाइट आज हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी जानकारी यदि निकालनी हो तो वो बिना सैटेलाइट की मदद से पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि आखिर सैटेलाइट काम कैसे करते हैं और ये बिना धरती पर गिरे किस तरह से हमारी धरती को लगातार ऑर्बिट करते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। दोस्तों सैटेलाइट को हम हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं, जिसका काम अपने से बड़े किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर ऑर्बिट करना होता है। जैसे कि हमारी धरती का चांद भी एक तरह का सैटेलाइट ही है, क्योंकि ये हमारी धरती का निश्चित दूरी पर लगातार चक्कर लगाता रहता है। ऐसे में चांद हमारी धरती का नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे कि हम इंसान खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जिसे हम इंसानों ने धरती के मून से इंस्पायर होकर लॉन्च किया है, और इसे हम धरती से अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यदि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो इन्हें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हमारी धरती से बाहर अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों, उपग्रहों और उल्का पिंडों के बारे में जानकारी लेने के लिए और साथ ही प्लैनेट्स की एक्चुअल कंडीशन का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी किया जाता है, और इस काम के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अंतरिक्ष में मौजूद इन सैटेलाइट्स का आकार 6 इंच से लेकर 6 टन की एक बड़ी बस के आकार के बराबर का भी हो सकता है, और इनका वजन कुछ किलो से लेकर कई टन तक भी हो सकता है। हालांकि किसी भी सैटेलाइट का आकार इस पे डिपेंड करता है कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में किस काम के लिए भेजा गया होता है। दोस्तों इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट एक रॉकेट की मदद से धरती से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जिसके बाद इस सैटेलाइट को इसके काम के अनुसार धरती के ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं, और सैटेलाइट्स में लगे इन ट्रांसपॉन्डर्स का काम धरती से भेजे गए सिग्नल्स को रिसीव करना और धरती से आए सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके इसकी नॉइस को रिमूव करके और साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके सिग्नल को धरती पर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना होता है। हालांकि सैटेलाइट्स में लगे ट्रांसपॉन्डर को सही तरीके से काम करने के लिए काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर की भी जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सैटेलाइट में काफी बड़े बड़े सोलर पैनल भी लगे होते हैं, जो कि सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके सैटेलाइट में इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट में पावर के लिए एक बैटरीज भी लगी होती है, और सैटेलाइट में लगी बैटरीज का इस्तेमाल उस समय होता है जिस समय सूर्य ग्रहण लगा होता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सैटेलाइट्स पर लगे सोलर पैनल पर ठीक से नहीं पहुंच पाती। तो इस कंडीशन में सैटेलाइट्स में लगी बैटरीज काम आती है। और यदि सैटेलाइट को अर्थ की स्कैनिंग के लिए भेजा गया है तो सैटेलाइट में स्कैनर भी लगा होता है। इसके अलावा सैटेलाइट को यदि अर्थ की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है तो ऐसे में सैटेलाइट में बड़े बड़े कैमरास भी लगे होते हैं। हालांकि यह डिपेंड करता है कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में किस काम के लिए भेजा गया है। इसके अलावा सैटेलाइट में कई मोटर्स भी लगी होती है, और इन्हीं मोटर्स के जरिए सैटेलाइट के एंगल को रिमोटली कंट्रोल करके चेंज किया जा सकता है। दोस्तों अर्थ के अराउंड किसी भी सैटेलाइट को बिल्कुल स्मूथ ऑर्बिट में आगे बढ़ना होता है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सन और मून की ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट से मिसप्लेस भी हो सकता है, जिसकी वजह से धरती से सैटेलाइट का कम्युनिकेशन लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सैटेलाइट में थ्रस्टर भी लगाए जाते हैं। ऐसे में जब भी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट से मिसप्लेस हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सैटेलाइट में लगे थ्रस्टर्स काम आते हैं, और इन्हीं थ्रस्टर्स की मदद से
सैटेलाइट्स को वापस उसकी ऑर्बिट में भेजा जाता है और साथ ही ये स्पेस जंग से होने वाले डैमेज से भी सैटेलाइट को बचाता है। और ऐसे में सैटेलाइट में लगे इन थ्रस्टर का इस्तेमाल करने के लिए फ्यूल सैटेलाइट की बॉडी में मौजूद टैंक में स्टोर होता है। इसके अलावा सैटेलाइट की पोजीशन और थ्रस्टर के कंट्रोल को अर्थ पर मौजूद स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। पोजीशन कंट्रोल के अलावा अर्थ स्टेशन सैटेलाइट की स्पीड और इसके हेल्थ पर भी नजर रखता है और इन सब को अर्थ पर मौजूद कंट्रोल सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है। दोस्तों अर्थ पर मौजूद ये कंट्रोल सिस्टम ये लगातार अर्थ स्टेशन को सिग्नल भेजते रहते हैं और अर्थ और सैटेलाइट के बीच कनेक्शन बना के रखते हैं। आमतौर पर इन सिग्नल्स को अन्य कम्युनिकेशन सिग्नल से अलग करने के लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि सैटेलाइट हमारी धरती के अराउंड गोल गोल कैसे घूमती रहती है, आखिर ये सैटेलाइट हमारी धरती पर क्यों नहीं गिर जाती। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कोई भी सैटेलाइट हमारी धरती की ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच बने बैलेंस की वजह से वो टिक पाती है। दोस्तों जब भी किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डिप्लॉय किया जाता है तो उसे अपने ऑर्बिट में जाकर इन्हीं दो फोर्सेस को बैलेंस करने लायक स्पीड प्रोवाइड की जाती है। हालांकि स्पेस में किसी भी तरह का रेजिस्टेंट यानी कि रुकावट ना के बराबर होती है और स्पेस में रुकावट ना होने की वजह से ये सैटेलाइट्स अपनी स्पीड नहीं खो पाती और इसी वजह से बिना किसी रुकावट के और बिना धरती पर गिरे ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड लगातार सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है और किसी बाहरी फोर्स के बिना भी लगातार मूव करती रहती है। दोस्तों अर्थ के बाहर सैटेलाइट 3 ऑर्बिट्स में प्लेस किए जाते हैं, जिसमें है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। इसके अलावा अर्थ के अराउंड एक और रीजन भी होता है जिसे वेल एलन बेल्ट भी कहा जाता है। दोस्तों अर्थ के इस रीजन में काफी हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो किसी भी सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को खराब कर सकते हैं। इसलिए अर्थ के इस रीजन में किसी भी सैटेलाइट को प्लेस नहीं किया जाता। दोस्तों किस सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में प्लेस किया जाना है ये डिपेंड करता है कि सैटेलाइट किस पर्पस के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। जैसे कि कोई भी सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग या फिर जियोग्राफिकल एरिया सर्विंग के पर्पस के लिए किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो ऐसे सैटेलाइट्स को अर्थ के पास वाले ऑर्बिट यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाता है। अर्थ के सबसे नजदीक वाला ये ऑर्बिट जो कि 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई तक मौजूद होता है और इसका ऑर्बिटिंग पीरियड 1.5 से 2 आवर्स का होता है। दोस्तों इस तरह की सैटेलाइट्स अर्थ के बहुत कम एरिया को कवर कर पाती हैं और इसी वजह से पूरे प्लेनेट के ग्लोबल कवरेज के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट यानी कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को डिप्लॉय किया जाता है जो कि अर्थ से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद होती है और इस ऑर्बिट में सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है। और अर्थ के इस ऑर्बिट में कम्युनिकेशन और टीवी डीटीएच ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड कई सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जाता है और वहीं नेविगेशन से रिलेटेड सैटेलाइट्स जैसे कि जीपीएस, गूगल मैप्स के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि अर्थ से तकरीबन 2000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 35,786 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक मौजूद रहता है। दोस्तों स्पेस में ये सैटेलाइट कुछ तो निश्चित जगह पर होते हैं और कुछ सैटेलाइट्स को लगातार ट्रैवल करना होता है और इस तरह के सैटेलाइट में एल बैंड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी होता है। दोस्तों इसके अलावा आपने सैटेलाइट्स को येलो कलर के मटेरियल से ढका हुआ भी देखा होगा। दरअसल सैटेलाइट पर लगा ये येलो कलर का मटेरियल कई लेयर से मिलकर बना होता है। दरअसल अंतरिक्ष में टेम्परेचर -150 से लेकर -200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा स्पेस में सैटेलाइट्स को सूरज से आने वाली हाई रेडिएशन को भी झेलना पड़ता है। ऐसे में ये मटेरियल सैटेलाइट्स का सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो कि सैटेलाइट के कंपोनेंट्स को और सूरज से आने वाली हैवी रेडिएशन से बचाता है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि कोई सैटेलाइट यदि खराब हो जाती है या फिर अनएक्टिव हो जाती है तो ऐसी सैटेलाइट के साथ क्या किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह की सैटेलाइट किसी दूसरी एक्टिव सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकती है और इस सिचुएशन से बचने के लिए इस तरह की सैटेलाइट्स को थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके दोबारा एक्टिव किया जाता है और इन्हें ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है। तो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से कुछ 100 किलोमीटर दूर होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये सैटेलाइट इतनी ऊंचाई पर स्पेस में रहने के बावजूद भी अर्थ पर हमारी डेली लाइफ पर कितना ज्यादा प्रभाव डालता है। ऐसे में सैटेलाइट्स ने हमारी लाइफ और एक्टिविटीज को काफी हद तक आसान बना दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।